हेलो गाइस, नया दिन नई शुरुआत। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग है, तो या मैं कहीं और आई हूँ। एंड आज मैं जो आपको चीज़ देखने वाली हूँ आपने थंबनेल से समझ लिया होगा, विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो या टुडे मैं लेज़र ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, एंड फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि करवा लेना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों से इंक्वायरी की। आई एम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, भाभी से डॉक्टर, पापा डॉक्टर हैं। तो मैंने एक बार उन लोगों से भी डिस्कस किया कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है ना, ये वो। एंड दैन क्योंकि मेरे दिमाग में तो बहुत सारी ये बात थी कि अगर लेज़र ट्रीटमेंट से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग कहते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है, कई लोग कहते हैं फर्टिलिटी पे असर होता है, कई लोग कहते हैं कि स्किन में इशू हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा इंक्वायरी कर लेती हूँ एंड देन आ जाती हूँ। एंड उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा क्लिनिक जो मेरे बाजू में है वो ढूंढा है। तो मैं वहाँ जस्ट आई हूँ। तो मैं मेरा अभी लेज़र स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़े से आपको ग्लिम्स दूंगी। उसके बाद मैं मैम से आपकी बात करवाऊंगी, जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हम सबके रहते हैं वो। एंड देन विल बैक टू यू। Basically, it's good for both the things, boosting your immunity also and for your skin. ओके, तो सबसे पहले यहाँ मैम मुझे एक जूस पिला रही हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ फॉर द स्किन। This is the thing. It's effervescent tablet, so it will get dissolved. Daily people can take it empty stomach for Okay. good skin and immunity. ओके, सो इस प्रोसेस में सबसे पहले ये जो रेज़र होता है इसे आपके हेयर रिमूव किए जाते हैं, देखिए इस तरीके से। उसके बाद आइस जेल लगाते हैं, बहुत ही कूल होता है एंड बड़ा ही मज़ा आता है वो जब लगता है, तो बहुत एकदम ठंडा फीलिंग होती है। एंड उसके बाद लेज़र शॉट्स होते हैं, ये देखिए इस टाइप से देते हैं। इसमें कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है, करंट नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ हल्का सा समटाइम्स एक थोड़ा सा गर्म लगता है, वो भी कोई स्पेसिफिक पार्ट्स पर। बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली प्रोसीजर। हेलो गाइस, तो मैंने आपको उस दिन का मेरा हेयर लेज़र के कुछ ग्लिम्स दिखाए थे एंड मैं वो वीडियो उस दिन अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन मैम वॉज बिजी। तो मैं चाहती थी कि एक बार जो बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होते हैं जो हम सबके मन में होते हैं, इनफैक्ट मेरे मन में भी था लेज़र कराने से पहले कि ये हार्म करेगा। ऑफकोर्स बॉडी के अंदर कुछ जाएगा जिससे हेयर्स आने बंद होंगे, तो ऑफकोर्स हार्म करेगा बिकॉज नेचुरल चीज़ को आप बंद कर रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट जब मैं अवेयर हुई और मुझे लगा कि नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी कराया, उनसे मैंने बात किया। इवन सोमू भैया भाभी जिनको आप सब जानते हो, जो दोनों डॉक्टर्स हैं, मेरे ब्लॉग्स में आपने उनको देखा है, उनसे मैंने डिस्कस किया। तो ही वाज लाइक नहीं वैसा कुछ होता नहीं है, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस। तो मैंने स्टार्ट किया। तो मैं आज अपने दूसरे विजिट के लिए आई थी उनके पास। तो कैसा होता है ना, दोबारा अगर आपको कुछ ग्रोथ कहीं पे हो रही है या कुछ, तो एक बार बात करनी होती है। तो इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20 डेज हो गए हैं, तो मैं दिखाने आई थी। बट एवरीथिंग इज़ गुड, मतलब मेरे को कुछ भी ग्रोथ अभी कहीं भी नहीं हुआ है, तो दैट वॉज नाइस। तो मैं आपको अभी मिलवाती हूँ जो डर्मा है उनसे, और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन 1-2-3 जो कॉमन होते हैं सबके, वी विल आस्क हर। और बस उसके बाद आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं फिर से नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो वो सारे क्वेश्चन इनसे पूछूंगी। सो एक मिनट। ओके, सो हियर इज द शाहीन मैम। हाय, Hey all there. हाउ आर यू? I'm good, doing good. ओके, तो लेज़र के बारे में आप थोड़ा कुछ छोटा सा ब्रीफ बता दो तो सब अवेयर हो जाएं कि क्या है। Yes. बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है अभी परमानेंट रिडक्शन के लिए, हेयर परमानेंट रिडक्शन। दूसरे जो मोडालिटीज़ है, व्हाट सौम्या वाज आस्किंग मी, दैट कैन जस्ट रिमूव योर हेयर, लाइक वैक्सिंग हो गया या थ्रेडिंग हो गया या क्रीम्स हम यूज़ करते हैं हेयर रिमूवल के लिए, वो कभी भी आपको परमानेंटली रिडक्शन नहीं देंगे। मतलब आप कर रहे हो ठीक है, उस टाइम के लिए आपको यू विल बी लाइक ओके यू आर हैविंग दैट स्किन विदाउट हेयर, but again the hair comes. But laser technology is something which will actually eventually get the skin into a phase where there will be reduction, good reduction into your hair. So उन्होंने जो मुझे पूछा है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स। यस, बिकॉज काफी लोग सोचते हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स है कॉस्मेटोलॉजी में जहाँ पर यू हैव सम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जहाँ पर आप ये प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हो। उसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपके स्किन में कोई इन्फेक्शंस है, फंगल इन्फेक्शन की स्किन है या कोई भी दूसरे इन्फेक्शंस है, तो मशीन्स नहीं होती है। वी ऑल्सो डोंट प्रैक्टिस। सेकेंड, प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी लोग कंसर्न होते हैं। तो ऑब्वियसली किसी को ऑलरेडी कंसीव्ड है
उनमें लेजर्स नहीं किए जाते ऑफ हैं. कोर्स Nobody बिकॉज will do. बेबी को इफेक्ट होगा. या Yes, any kind of lasers, हाँ. anything won't be, it's a contraindication, pure and pure contraindication कि आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते हो. थर्ड है, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग, पीपल आस्क फॉर कैंसर एंड एवरीथिंग, तो नहीं होता है. हर एक लेज़र लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है. इफ़ यू गो फॉर एक्सरेज, ऑब्वियसली एक्सरेज गोज थ्रू एंड थ्रू योर बॉडी, तो वहाँ पर शायद साइकोलॉजिकल चेंजेस होके कैंसर्स के चांसेस रहते हैं. ये जो पर्टिकुलर लेज़र है, इसका जो लाइट है वो सिर्फ आपके हेयर के फॉलिकल तक जाता है जो कि आपके डर्मिस लेयर में है, और वहीं पर जाके वो उस सेल्स पे काम करके वहाँ से रिडक्शन लाएगा. तो ये बाकी के कोई भी उसके रिलेटेड ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी के आसपास में ऑर्गन्स है या जो भी है हमारे बाकी के सारे सिस्टम्स है, वहाँ पर कभी भी पेनिट्रेट नहीं होता है. ओके, सो इट विल नॉट हार्मफुल It's एट ऑल. very safe. Yeah, it's very safe. I have been practicing for more than 12 years. I haven't found anybody coming and telling me कि मुझे कोई साइड इफेक्ट्स इस तरह के क्या आए हैं करके. ओके ओके. अच्छा, एक मिथ और जो काफ़ी लोगों को रहता है कि इसके बाद फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम हो जाती है, यू कैन नॉट प्रेग्नेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मेल्स में भी या फीमेल्स में, तो वैसा कुछ आपको? नहीं, ऐसे कोई भी स्टडीज भी नहीं है. लाइक अभी तो काफ़ी सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एजुकेटेड एंड देयर इज लॉट ऑफ डेटा ऑन गूगल टू गो एंड फाइंड आउट सच में ये ऐसे कुछ है या नहीं है, बट ये नहीं होता है. इट्स नॉट. एंड फॉर परफेक्ट लाइक लेजर कोई सेशन करना चाहता है परमानेंट काइंड ऑफ, तो कितने सेशंस अप्रॉक्सीमेट प्रोटोकॉल्स है इसके, बिकॉज देयर इज अ मैकेनिज्म व्हिच इज गोइंग ऑन इनटू योर स्किन हेयर रिडक्शन के लिए. तो प्रोटोकॉल्स है इसके. प्रोटोकॉल्स के अंदर 8 to 10 सेशन इज एडवाइजेबल फॉर अ इंडियन स्किन. फिर भी वो शेड्स पे डिपेंड करता है स्किन के. एंड रिजल्ट्स अच्छे हैं. ये जो भी है वो परमानेंट है. अभी तक तो कोई भी ऐसा है नहीं करके आके ऐसे कहा हो कि नहीं कुछ भी नहीं आया करके मुझे रिजल्ट. इट्स गुड. ओके. एंड जो कॉस्ट की है वो तो आपने ऑलरेडी बताया, डिपेंड्स ऑन ग्रोथ एंड हेल्थ कंडीशंस. ग्रोथ, डेंसिटीज देयर, बट पीपल हु आर कमिंग फॉर फेशियल हेयर, जो फेशियल हेयर के लिए आते हैं, मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं बॉडी में, बिकॉज फीमेल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव फेशियल हेयर्स. इट इज देयर, इट इज डेंस, डेंसिटी है वहाँ पर, और बहुत थिक है, डार्क है, तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें देख के ये वर्कआउट होता है. बट लेजर इज समथिंग, गायनेकोलॉजिस्ट भी या दूसरे भी कोई डॉक्टर्स है जो इन लोगों को ट्रीट करते होते हैं, जैसे थायराइड के पेशेंट है या पीसीओडी के पेशेंट है जिनको है फेशियल हेयर, दे ओनली एडवाइज देम टू गो एंड गेट देम द लेजर डन. अच्छा. तो वहाँ पर रिजल्ट्स है उनको. इवन इफ द हार्मोनल इम्बैलेंस इज देयर, नेवर मैटर्स, वो हो जाता है रिकवर. मे बी दे मे नीड मोर सेशंस, बट इट रिकवर्स. ओके, ठीक है. तो थैंक्स अ लॉट फॉर काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी डेफिनेटली, बिकॉज जैसे मैंने भी काइंड ऑफ डॉक्टर से या जो मेरे फ्रेंड्स ने पहले करवाया तो उनको उनके डर्मा से ऑफ कोर्स ये नॉलेज आया होगा. उसके बाद ही आई केम फॉर दिस ऑप्ट. तो थैंक्स अ लॉट शाहीन मैम फॉर दिस नॉलेज. यस सौम्या, यू आर ऑलवेज वेलकम.